एक बड़ा इंटरेस्टिंग बयान आज आया, वो मैं आपको बताता हूँ। यूपी के 2-3 स्टेटमेंट मैं आपको बताता हूँ। पहले तो अखिलेश यादव ने, ओवैसी जी ने कहा था कि हम साथ देने के लिए तैयार हैं अगर इज्जत के साथ बात होगी तो, मतलब कि हम सपा के साथ, कांग्रेस के साथ अलाइन होने के लिए तैयार हैं। हमने तो बिहार में भी कोशिश की थी लेकिन वहाँ नहीं हुआ, हम यहाँ भी तैयार हैं, तय वो करें। अखिलेश जी ने जवाब दे दिया कि जो इंडिया गठबंधन था जैसा था वैसा ही रहेगा। कहने का मतलब हम और कांग्रेस, सपा और कांग्रेस ही रहेंगे, कोई और नहीं आएगा। और उन्होंने कहा ये नाम लिए बगैर कि ये सब लोग बीजेपी को फायदा पहुंचाने वाले लोग हैं। तो इन्होंने एक क्लैरिटी तो ये दे दी। दो बातें हो गई इसमें कि एक तो कांग्रेस से अलायंस होगा और तीसरा कोई नहीं होगा, ये भी उन्होंने क्लियर कर दिया। एक तो यहाँ पर थोड़ी क्लैरिटी आई। मैं आपको दूसरा बयान जो बता रहा था वो है जावेद अली, इनके सांसद हैं राज्यसभा के ना सर, और ये पिछले 2-3 दिनों से कुछ अलग रॉ में चल रहे हैं। इन्होंने पहले स्टेटमेंट दिया था कि ये बीजेपी ने, जो मेजॉरिटी समाज है हमारा, मतलब हिंदू समाज है, अपना जहर उसमें ट्रांसफ़र कर दिया है और हिंदुओं ने वो जहर ग्रहण कर लिया है और अब हमारा देश का जो मेजॉरिटी समाज है हिंदू, वो जहरीला हो गया है। फिर बड़ी प्रतिक्रिया आई, कांग्रेस के लोगों ने इससे किनारा भी किया, इसको कंडेम भी किया। अब इनका दूसरा स्टेटमेंट आया, इसको आप सुनिए। सपा के सांसद ये कह रहे हैं कि सपा के लोग, आप पार्टी में हैं तो कम से कम 4 दोस्त हिंदू बनाइए, मुसलमान भी बनाइए, हिंदू 4 दोस्त हिंदू बनाइए। इकट्ठे होकर के बीजेपी को नहीं हरा सकते आप, मुसलमान इकट्ठे होकर बीजेपी को नहीं हरा सकते जब तक एक मुसलमान के 4 दोस्त हिंदू ना हो, और वो ऐसे दोस्त हों जिन्हें आप पर यकीन हो कि ये खान साहब हैं, ये हुसैन साहब हैं, ये कोई बात कह रहे हैं तो गलत नहीं कह रहे हैं, हमारे मतलब की बात कह रहे हैं। जिस दिन हर मुसलमान कार्यकर्ता अपने 4 गैर मुस्लिम दोस्त बनाएगा, हिंदू भाई को बना लेगा कि आपके कहने पे वो वोट कर दे, उस दिन कम से कम बीजेपी का अंत उत्तर प्रदेश के अंदर हो जाएगा। अब मैं तो इसमें एक एडमिशन देख रहा हूं, ये किए बगैर नहीं हो पाएगा। हिंदुओं को जोड़े बगैर आप मोदी योगी को, अमित शाह को नहीं हरा सकते उत्तर प्रदेश के अंदर। हाँ, इसमें तो कोई भ्रम ही नहीं होना चाहिए। और इनका ये सब कुछ कहना एकदम से सेकुलर के अंतर्गत आता है, सेकुलर कैटेगरी के अंतर्गत आता है। उसमें किसी दल को, तथाकथित सेकुलर जो राजनीति करते हैं, उनको इस पर ऐतराज नहीं होगा, ना ही उनके इकोसिस्टम को होगा। पहले भी जब उन्होंने ये बताया कि इतने सारे बहुसंख्यक के अंदर जहर भर दिया, सोचिए किस तरह की बात है, और उसके बावजूद कहीं से कोई रिएक्शन नहीं। ये रिएक्शन नहीं होना ही बीजेपी को और ज़्यादा मजबूत करता है। लोगों को ये समझ में आता है कि मतलब बीजेपी जो कह रही है वो ठीक कह रही है। अगर बीजेपी इस बात को बताती है कि मुस्लिम अपीजमेंट के लिए आप लोगों को टारगेट किया जाता है, तो जिनको ये बात ना भी समझ में आ रही हो, उनको भी ऐसे उदाहरण के बाद बहुत आसानी से समझ में आती है। ये तो कंफर्म कर रहे हैं ना जो बात सर कह रहे थे कि भाई हिंदू कंसोलिडेशन हो गया, वो मान रहे हैं ये पूरी तरह से। अब उसमें से जब तक लोग नहीं लाओगे तब तक एकदम, उसके अलावा कोई उपाय नहीं है। और उन सारे उपायों को देखें तो कांग्रेस पार्टी की भी लाइन जैसे ही रहती है, भले ही वो बोले ना इतना खुलकर, लेकिन उनको भी ये बात समझ में आती है कि ये कंसोलिडेशन तो हो गया है। उसके साथ बाकी तमाम दूसरी चीज़ें रहती हैं कि डेवलपमेंट या दूसरी चीज़ों की अगर आप बात कर लें तो। लेकिन दूसरी चीज़ जो आपने पूछा यूपी के संदर्भ में, अगर सोचिए सौरभ कि अगर नवंबर में इलेक्शन होना होता तो अभी तक बीजेपी की टीम सुपर एक्टिव हो चुकी होती। ये भी बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष की टीम तक नहीं बनी है और 4 महीने बाद चुनाव होना है, और ये क्यों नहीं टीम बनेगी? बीजेपी को उसमें क्या आफत थी? वो तो कब का उसमें लग गए होते। तो ऐसा तो नहीं हो सकता ना कि बीजेपी को इस बात की भनक ना हो, होम मिनिस्ट्री सब कुछ किया जाना, होम मिनिस्ट्री से अमित शाह यूपी की राजनीति को पूरी तरह से वही देखेंगे। तो आप ये मानकर चल सकते हैं कि वो सिर्फ शिगुफा है। दिन का मतलब ये हो गया प्रीपोन कुछ, जैसे उत्तराखंड की सरकार जरूर ये चाहेगी कि 14 जनवरी को जो कुंभ का स्नान है, अगला जो स्नान है वो 6 फरवरी के आसपास है। तो इस 22 दिन के पीरियड में अगर इलेक्शन हो उत्तराखंड का तो वो उनको ज़्यादा सूट करेगा सनातन के लिहाज से। लेकिन इसमें बस कुछ दिन आप रिपोर्ट कर रहे हैं, ऐसा नहीं है कि महीने। ये जो कल वाली मीटिंग थी दिल्ली में, ये किस लिए थी? नहीं, वो मीटिंग तो उसमें जितनी सारी चीज़ें चल रही होती है ना, वो तो अलग ही दिशा में चल रही होती है। उसके पीछे वजह ये होती है कि नेता बताते नहीं। अब उस मीटिंग को एक लाइन में समझ लीजिए कैसी मीटिंग रही होगी और क्या विषय रहा होगा कि उस मीटिंग में केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान मौजूद थे, जिसके बारे में लोग उनको देख नहीं पाए उस गाड़ी से जब वो आए तो बहुत रिपोर्ट नहीं हुई। तो अगर धर्मेंद्र प्रधान मीटिंग शुरू होने से लेकर मीटिंग खत्म होने तक मौजूद थे तो आप समझिए कि विषय क्या है। एजुकेशन नीट, निश्चित तौर पे, क्योंकि उसको लेके युवाओं के अंदर बहुत ज़्यादा आक्रोश है। जब युवाओं के अंदर आक्रोश हुआ तो संघ के पास भी ये फीडबैक पहुंचा, तो संघ ये जानना चाहेगा कि भाई बीजेपी की जो पॉलिटिकल विंग है वो क्या कर रही है, मतलब पार्टी के तौर पर बीजेपी क्या कर रही है, सर क्या कर रही है, इसको कैसे हमको एक नैरेटिव के तौर पर भी सर चल रहे हैं ना, ये सिर्फ एग्जाम नहीं है। हाँ वो तो ठीक है, लेकिन लोग वो एक्चुअली इंटरेस्टिंग ज़्यादा उसलिए हो गया कि कल शायद
अरुण सिंह जी की जो सह सरकार हैं उनकी मीटिंग पहले उनसे हुई बीएल संतोष जी से शायद। नहीं, वो एक साथ हुआ। अरुण कुमार, हाँ, वो जब राजनाथ जी के यहाँ जब बैठक थी, तो क्योंकि संघ के पॉलिटिकल अफेयर्स को वही देखते हैं, मतलब बीजेपी का जो भी संघ की तरफ से कोऑर्डिनेशन होता है संपर्क वो अरुण कुमार ही करते हैं।